आखिर किस चीज के सामने फन उठाए झूम रहा है ये नाग? इस चमकते पत्थर की परिक्रमा क्यों कर रहा है ये सांप? क्या सचमुच होती है नागमणि? क्या वो सभी किस्से कहानियां हकीकत हैं? अगर हाँ, तो हम में से किसी ने आमने सामने कभी क्यों नहीं देखी नागमणि? अगर झूठे हैं तो अमेरिका से लेकर बर्लिन के शोध पत्र किस सर्पेंट स्टोन की बात करते हैं? आज रहस्य में दुनिया के सबसे कीमती, सबसे चमत्कारी और सबसे रहस्यमयी पत्थर नागमणि का राज जानेंगे। क्या नागमणि होती है? क्या इच्छाधारी नाग और नागिन होते हैं जो पल भर में अपना रूप बदल लें? दरअसल ऐसे किस्से कहानियां तो हमने बहुत सुने हैं, मगर कभी किसी ने प्रत्यक्ष इन्हें देखा नहीं। तो हकीकत है क्या? जीभ लपलपाता, यहां वहां बेचैनी से देखता ये सांप यहां किसका इंतजार कर रहा है? वो बार बार फुफकारते हुए किसको दूर रखने की कोशिश कर रहा है? हर तरफ घुप अंधेरा है, फिर ये रोशनी कैसी? ये नाग इस चमकती चीज पर कुंडली मारे क्यों बैठा है? और ये दूसरा सांप इस चमकती चीज के इर्द गिर्द फन पटक रहा है। ऐसा दावा किया गया कि यह वीडियो सावन के महीने की एक रात का है और चमकती चीज नागमणि है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कोई सांप 100 साल से ज्यादा का हो जाता है, यानी उसकी उम्र 100 साल पार हो जाती है, तो उसके अंदर अलौकिक शक्तियों का विकास हो जाता है। उसके भीतर एक ऐसे पत्थर का विकास होता है जिसे नागमणि कहते हैं, जो अंधेरे में भी जगमगाता है। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। हर तरफ सन्नाटा है। अचानक बिल के अंदर से एक सांप ने सिर बाहर निकाला। थोड़ी देर बाद एक और सांप तेजी से बाहर निकला और दोनों एक दूसरे में उलझते हुए अंधेरों में गुम हो गए। कुछ सेकंड के बाद अंधेरे में एक तस्वीर सामने आई। जमीन से कुछ फीट ऊपर ये सांप रक्षक की तरह खड़ा हो गया, जैसे जिम्मा संभाला हो किसी अनमोल खजाने की सुरक्षा का। उसके सामने आंखों को चौंधियाने वाली रोशनी चमकती रही। और अब ये देखिए, दूसरा सांप इस तथाकथित मणि से ऐसे लिपटा है जैसे वो इस चमकती चीज के पास किसी को फटकने तक ना देगा। प्रचलित किस्से कहानियों के मुताबिक नाग और नागिन जब मिलते हैं तो नाग अपनी मणि निकाल कर रख देता है और थोड़ी देर के बाद वो वापस उसे निगल लेता है। तो क्या ये उसी अद्भुत मिलन की तस्वीर है? कहते हैं कि जिस नाग के पास मणि है वो इच्छाधारी हो जाता है, और मान्यता है कि जिस इंसान के पास नागमणि है वो सर्वशक्तिमान हो जाता है। विज्ञान में इसे लेकर शोध भी हैं, मगर उससे पहले देखिए नागमणि को लेकर मान्यताएं क्या कहती हैं। हिंदू मान्यताओं में और पवित्र ग्रंथों पुराणों में नागमणि के अलावा कई तरह की मणियों का जिक्र मिलता है, जिनमें नागमणि को सबसे अलौकिक बताया गया। शिव पुराण के अलावा ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ बृहत संहिता में नागमणि का उल्लेख साफ साफ किया गया। बृहत संहिता के मुताबिक मणि बहुत चमकीली होती है, जिसमें से अंधेरे में भी रोशनी निकलती है। नागमणि जिसके पास होती है उस पर किसी तरह के विष का प्रभाव नहीं पड़ता और वो रोगमुक्त जीवन व्यतीत करता है। इसके अलावा नागमणि शत्रु पर विजय दिलाती है और जिसके राज्य में नागमणि होती है वो राज्य खुशहाल रहता है। नागमणि से जुड़ी मान्यताएं। आज के दौर में ये मान्यता है
जिसके पास नागमणि होती है उसकी तकदीर बदल जाती है और वो चमत्कारी शक्तियों का स्वामी बन जाता है। आम जनता में भी इस तरह के कई लोग मिल जाते हैं जिनका दावा है कि वो उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने नागमणि देखी है। बात सिर्फ एक वीडियो की होती तो बात और थी, लेकिन वक्त दर वक्त कई तस्वीरें और ऐसी वीडियो सामने आते रहे हैं जिनसे नागमणि होने या ना होने पर बहस छिड़ जाती है। हालांकि ये भी मुमकिन है कि इन तस्वीरों से छेड़छाड़ की गई हो। स्नेक स्टोन पर गहरी रिसर्च करने वाले फ्रेंच राइटर थेवेनॉट ने अपनी रिसर्च में लिखा है, स्नेक स्टोन जैसी कोई चीज नहीं होती। ये रासायनिक प्रक्रिया से बनी एक ऐसी वस्तु होती है जो सांप के जहर को सोख लेती है, इसीलिए इसे स्नेक स्टोन कहा जाता है। मगर ये इंसानी जिस्म से जहर बाहर निकाल पाने में सक्षम नहीं है। सांपों से जुड़ी कहानियां, सांपों से जुड़ी मान्यताएं एक ढूंढने जाओ हजार मिलती हैं, क्योंकि नाग और नागमणि से जुड़े किस्से जिस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं उन्हें हम किस तरह से सच माने। जैसे छत्तीसगढ़ की ये कहानी जहां पर एक लड़की एक सांप को अपना जीवन दे बैठी। ये है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की अनीता। चेहरा देखकर किसी आम शादीशुदा लड़की सी ही दिख रही है। मांग में सिंदूर, बिखरे खुले बाल, मगर इस लड़की का दावा है कि इसकी मांग भरने वाला कोई साधारण मानव नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। 15 तारीख को जब मैं अपने कमरे में थी, 4 बज रही थी, फिर वो मेरे साथ आया मेरे कमरे में, फिर नाग के रूप में आया, फिर इंसान के रूप में बदल गया, फिर अपने नागलोक में मुझे ले गया, फिर वहाँ ले कर शादी किया, फिर बोला कि मैं नाग हूँ, तू आज से मेरे पति है, मैं तेरे पति हूँ। अनीता का ये भी दावा है कि जिस इच्छाधारी नाग ने उसकी मांग में सुहाग का ये सिंदूर भरा है वो न सिर्फ इस जन्म का पति है बल्कि जन्म जन्मांतर से ही वो इसका पति था। मेरे मांग में सिंदूर भरा, शादी किया, फिर गहने भी दिए थे, मुझे खाना बनाने के लिए भी दिए थे, मैं किसी चीज़ को भी नहीं छुई। और फिर मुझे पूछी तो मैं बोली मैं इसी दुनिया में रहना चाहती हूँ, उस दुनिया में जाना नहीं चाहती हूँ। बस बोला कि शादी तुझे कर रहा हूँ, तो मैं बोली कि शादी तो कर रहे हैं, फिर मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ। बोला है कि जो एक ही लड़का है इस दुनिया में तेरे लिए की हूँ, और शादी तुमसे ही कर सकता है, और वो भी किसी लड़के को करेगा तो मर जाएगा, और तू भी किसी लड़का से करेगी तो मर जाएगी। ये कहानी सुनकर घर के लोग हैरान हैं, गांव के लोगों के होश ठिकाने नहीं। अनीता ने जो कहानी सुनाई बहुत अजीब है। उसने कहा कि एक शाम वो अपने घर पर बैठी हुई थी, तभी कमरे में एक नाग आ गया। नाग देखकर वो जोर से चिल्लाई तो वो इंसान में बदल गया। पूरी कहानी सुनिए। जब जिस दिन पानी आ रही थी, शुक्रवार दिन था, 6:21 में जब मैं अपने रूम में बैठी थी तो वहाँ नाग के रूप में आया, फिर इंसान के रूप में बदल गया। फिर उन लोग ले गए अपने नाग रूप में अपने घर जहाँ रहते हैं वहीं पे, फिर शादी किए, वहाँ सब कुछ दिए थे मुझे, सोना नाग था, फिर इंसान बदल गया था वहाँ पे। इस सिंदूर को आप धोने की कोशिश की? बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, धो भी दी थी मैं। उसी दिन का लगा? उसी दिन का लगा हुआ है। उसी दिन का लगा? पानी में जब धोती हूँ तो उस समय नहीं दिखाई देती है, फिर बाद में दिखाई देती है। अनीता की शादी की कहानी जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही अजीबोगरीब है उसकी मांग का ये सिंदूर। दरअसल अनीता का दावा है कि इच्छाधारी नाग ने जब से उसकी मांग में सिंदूर भरा है तब से मिटा नहीं है। हालांकि उसने बहुत कोशिश की मगर ये सिंदूर मिटता ही नहीं। को तो कहा हो रे, तो कुछ नहीं, आए के देख ना, तो जाए के मैं देखो तो भी कहा देखो नहीं, तो कोई के तो देखबे नहीं करे, मैं तो मांगला देख ना कहते, तो मांगला में देखे, अब वही सिंदूर भी। आदमी उसमें भी आया था घर में या सांप? कुछ नहीं, हमारा आँख में कुछ नहीं दिखा। क्या बीमारी था आपके बच्चे को? एक बीमारी ढेरे दिन का, वो कोई घन जब पुआ जाए ना तो बेहोश हो जाए, तो जिससे कल था जीते का जीत करती, फिर दीवारी गुनी करवान, अब शादी भी कहा। मांग में तथाकथित इच्छाधारी नाग का सिंदूर लिए अनीता गुमसुम बैठी रहती है। उसे भरोसा है कि एक दिन उसका इच्छाधारी नागपति आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा।
विज्ञान ऐसे विश्वास को सिरे से खारिज कर देता है। हम अनीता के मामले का सच भी जानेंगे, लेकिन पहले आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर एक लड़की दावा करती है कि वह खुद इच्छाधारी नागिन है। जयकारों के बीच झूमती इस 19 साल की लड़की का दावा है कि वो नागिन है। 20 साल पहले चरवाहों ने उसे मार दिया था, मगर अब वो फिर से लौट आई है। खुद को नागिन बताने वाली ये लड़की कभी सांप की तरह लौटने लगती है, कभी फन फैलाकर लोगों के बीच दौड़ जाती है और कभी शिवलिंग से लिपट जाती है। मध्य प्रदेश के गुना की रहने वाली इस लड़की को लोगों ने देवी मानकर पूजना शुरू कर दिया। अब एक और कहानी सुनिए, उत्तर प्रदेश के फूलपुर के नजदीक राजपुर की। यहाँ एक शख्स ने ऐसा दावा कर दिया कि वो इच्छाधारी नाग है और एक नागिन उससे शादी करना चाहती है। इस शादी की तारीख तय हुई और गांव में हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि शादी की तारीख पर ना तो वो नागिन ही आई और ना ही ये शख्स नाग में बदला। दरअसल इन सारे मामलों में एक सिरा जुड़ता है, सिरा मनोविज्ञान का, सिरा आस्था का। वही आस्था जो मानती है कि नागमणि होती है, इच्छाधारी नाग भी होते हैं, मगर आस्था को सच्चाई की कसौटी पर परखता है विज्ञान। वही विज्ञान जो पुख्ता करता है कि नागमणि जैसा कुछ नहीं होता सिवाय एक चमकते पत्थर के। नागमणि से जुड़ी कहानियां, उससे जुड़ी भ्रांतियां और नागमणि से जुड़े दावों की पूरी पड़ताल इस विराम के बाद जल्द हाजिर होते हैं।